students, welcome to math classes. Today we solve question 4th of exercise 5.3 chapter 5 arithmetic progression for standard 10th. The question 4 is how many terms of the AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum of 636. तो यहाँ पे हमें एक AP दी गई है और उसका हमें सम दिया गया है, तो हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो आंसर दिया गया है वो कितने टर्म का सम है। तो यहाँ पे हमारे पास पहले तो क्या चीज़ें दी गई है वो लिख देते हैं। तो हमारे पास SN दिया गया है, सम दे दिया है 636। उसके बाद हम यहाँ से AP हमारे पास AP दी गई है 9, 17, 25। तो उसके ऊपर से हम ए लिख पाएंगे फर्स्ट टर्म। तो फर्स्ट टर्म हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारे पास एपी दी गई है तो फर्स्ट टर्म हमारा क्या हो जाएगा 9। देन डी हमारा हो जाएगा 17 माइनस 9, ये T2 है, मतलब ये हमारा A2 है और ये A1 है। तो A2 में से A1 माइनस करेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा। तो 17 में से 9 चला गया, मतलब कितना बचेगा वहाँ पे 8 बचेगा। तो ये आ गया। तो हम SN की फॉर्मूला लिखते हैं कि SN इज इक्वल टू n/2 इन ब्रैकेट 2a प्लस n-1 d। ये हमारी फॉर्मूला आ जाएगी। तो यहाँ पे SN हमारे पास है 636। देन n हमारे पास नहीं दिया गया है, वो फाइंड आउट करना है। 2 है मल्टीप्लाई बाय ए मतलब हमारे पास दिया गया है 9 प्लस n हमारे पास नहीं है। d हमारे पास कितना दिया गया है 8। तो 636 9/2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18 प्लस ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 8n माइनस 8। आगे 636 n/2 18 में से ये 8 माइनस हो जाएंगे तो क्या बचेगा 10 प्लस 8n। 636 इसमें से अगर 2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा क्या, यहाँ पे 5 बचा और यहाँ पे कितना बचेगा 4n, क्योंकि यहाँ से मैंने क्या निकाल दिया 2 कॉमन निकाल दिया। तो आगे हमारा आंसर क्या रहेगा 636, ये 2 कट हो जाएगा तो n का 5 के साथ मल्टीप्लाई, मतलब 5n प्लस 4n का n के साथ मल्टीप्लाई तो 4n², ये बचा। देयरफॉर इसको हम अरेंज कर लेते हैं तो 4n² ये यहाँ पे प्लस 5n है और यहाँ से इस साइड पे ये ले जाते तो 636 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे हम करेंगे 4 का 636 के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो भी आंसर आएगा उसके हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए 5 आंसर मिलना चाहिए। तो हम यहाँ पे स्प्लिटिंग टर्म मेथड का यूज करेंगे तो देखते हैं कि 636 मल्टीप्लाई बाय 4 कितना आंसर होता है। तो 24 2 12 20 14 1 24 मतलब 25। तो 2544 के ऐसे तो फैक्टराइजेशन करना है कि हमारा आंसर क्या मिलना चाहिए 5। तो मैंने ऑलरेडी कर चुका हूँ कि 53 मल्टीप्लाई बाय 48 करने से हमें ये आंसर मिलता है और 53 में से 48 माइनस करने से हमारा आंसर क्या रहता है 5 ही रहता है। ओके, तो यहाँ पे जो साइन है वो 53 के आगे आएगी और 53 में से मुझे 48 क्या करना है माइनस करना है, इसलिए यहाँ पे कौन सी साइन रहेगी माइनस, और दोनों के पीछे कौन सा साइन रहेगा n साइन रहेगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 4n² प्लस ये अब 5n की जगह पे हमने जो फैक्टराइजेशन किए हुए वो लिखेंगे। तो यहाँ पे आएगा 53n माइनस 48n माइनस 636 इज इक्वल टू 0।
पेयर बना देते हैं। तो इसमें से कॉमन क्या आएगा, कुछ कॉमन नहीं है, मतलब एक सिर्फ n ही कॉमन आ रहा है। तो बचा क्या, 4n प्लस 53। तो यहाँ पे हमें क्या कॉमन निकालना पड़ेगा, तो यहाँ से हम इसके ऊपर से ही कॉमन निकालेंगे। सपोज क्या यहाँ पे 4n तो हमें लाना ही है, यहाँ से मतलब कि 48 है, तो 48 मतलब कि 12 4 सा 48 होता है, तो 4 तो हमें यहाँ पे चाहिए, तो हम सिर्फ कितना कॉमन निकालेंगे, 12। तो ये 12 हमारा कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे कितना बचेगा, 4n, और इसमें से भी 12 कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ पे कितना बचेगा, प्लस 53। क्योंकि यहाँ पे माइनस आया कॉमन, इसलिए ये माइनस है वो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये कॉमन में आ रहा है, और सेकंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 इज इक्वल टू 0, और n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे n की वैल्यू क्या रहेगी, ये प्लस में है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, माइनस, और ये मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड आ गया। और यहाँ पे आंसर क्या रहेगा, ये माइनस 12 है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा, प्लस 12। तो हमें पता है कि नेगेटिव nth टर्म कभी नेगेटिव होते नहीं है, या तो फ्रैक्शनल भी होते नहीं है, इसलिए हमारा ये आंसर पॉसिबल होगा नहीं। तो n इज इक्वल टू हमें कितना मिल जाएगा, 12। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन 4 था। अब हम कर देंगे क्वेश्चन 5। तो क्वेश्चन 5 क्या दिया गया हमें एक्सरसाइज 5.3 का। तो क्वेश्चन 5 इज द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5, द लास्ट टर्म इज 45 एंड द सम इज 400। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म। हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना है कि कितने टर्म, मतलब नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, एंड द कॉमन डिफरेंस, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब डी फाइंड आउट करना है। तो पहले लिख देते हैं, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म दिया गया है, इसका मतलब हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, a दिया गया है। देन लास्ट टर्म दिया गया है, लास्ट टर्म मतलब हम यहाँ पे a n भी लिख सकते हैं या तो l लिख सकते हैं, 45। देन सम इज 400, और SN भी दिया गया है 400। तो यहाँ पे हमें क्या फाइंड आउट करना है, एक तो हमें n फाइंड आउट करना है कि नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है, मतलब d कितना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम यहाँ पे हमें दो चीज़ें दी गई है, n हमारे पास नहीं है, तो फर्स्ट हमारा टारगेट होगा कि पहले n फाइंड आउट करेंगे, उसके बाद d फाइंड आउट करेंगे। तो Sn की फॉर्मूला रखेंगे कि Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 a प्लस l, क्योंकि यहाँ पे हमें फर्स्ट टर्म भी दिया गया है, लास्ट टर्म भी दिया गया है, Sn भी दिया गया है, तो हमें n आराम से यहाँ पे इस फॉर्मूला में मिल जाएगा। तो Sn कितना दिया गया है, 400, n हमारे पास नहीं है, a कितना दिया गया है, 5, देन l कितना दिया गया है यहाँ पे, 45। तो 400 n अपॉन 2, तो 45 प्लस 5 50, तो 400 इज इक्वल टू n अपॉन 2। तो यहाँ पे हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा, सॉरी यहाँ से कट ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना बचेगा, ये कट ऑफ हो जाएगा, 25 आ जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमारे पास बचेगा 25n। तो यहाँ पे n हमारे पास कितना आ जाएगा, तो 400, और ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो 25 400 को कितने से डिवाइड करेंगे, 25 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा क्या आंसर रहेगा वो देखेंगे। तो यहाँ पे आ गया, कितना बचेगा, 150। तो 150 मतलब 6, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो हमें कितना आंसर मिल जाएगा, n इज इक्वल टू 16 आंसर मिल जाएगा। अब आगे यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू तो आ गई, मतलब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हमें d भी फाइंड आउट करना है, तो d किस तरह से करेंगे।
यहाँ पे हम ए एन की फॉर्मूला लेंगे, तो ए एन इज इक्वल टू ए प्लस, या तो डायरेक्टली हमारे पास एन आ गया है तो ये हमारे पास 16 टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं। सपोज के ए 16 डायरेक्टली फॉर्मूला लिख पाएंगे, लेकिन हमारे पास ए एन दिया गया इसलिए हम ए एन की फॉर्मूला ही यूज करेंगे, ए प्लस एन माइनस वन डी। तो ए एन हमारे पास कितना दिया गया है 45, यहाँ पे ए और एन कितना हमारे पास मिल गया, तो यहाँ पे ये तो हमारे पास 45 है, ए हमारे पास कितना है 5 और ये कितना बचेगा 15 डी। तो ये 45 में से यहाँ से 5 माइनस हो गया तो बचा कितना 40 और यहाँ पे 15 डिवाइडेड बाय 15 डी। तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 डिवाइडेड बाय 15, तो 8 5 जा और ये हो जाएगा 5 3 जा, तो 5 5 कट हो गया, तो हमारा डी कितना मिल गया, तो ये हमारा आंसर आ गया 8/3। तो डी की वैल्यू हमारे पास आ गई 8/3, तो यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें एन भी मिल गया, एन हमारा 16 आ गया और उसी तरह से हमारा डी भी मिल गया। ये हमारा क्या हो गया क्वेश्चन 5th हो गया। आगे हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 5.3। क्वेश्चन 6 इज द फर्स्ट and the last term of an AP are 17 and 350 respectively। तो हमारे पास यहाँ पे दिया गया है फर्स्ट टर्म कितना दिया गया है 17, मतलब ए हमारे पास दिया गया है 17। देन लास्ट टर्म दिया गया है 350, मतलब ए एन लिखो या तो एल लिख दो, कितना दिया गया है 350। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, डी भी हमारे पास दिया गया है। तो अब हमें क्या फाइंड आउट करना है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो कितने टर्म्स हैं, मतलब हमारे पास n फाइंड आउट करना है, एंड व्हाट इज देयर सम, मतलब जो भी n मिलता है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है SNV फाइंड आउट करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट। तो यहाँ पे an की फॉर्मूला लिखेंगे, तो an इज इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन डी, क्योंकि हमारे पास ये सारी वैल्यू दी गई है और इसमें से ही हमें n मिल जाएगा। तो ये 350 दिया गया है, ये हमारे पास 17 है, n हमारे पास नहीं है, d कितना दिया गया है 9 दिया गया है। तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, ये 70 को 350 में से माइनस करेंगे, 350 में से 70 माइनस हो गया तो ये 10 हुआ, तो 10 में से यहाँ पे 4 हुआ, ये 10 हुआ, 10 में से 7 चला गया, मतलब 3 बचा, यहाँ पे भी 3 और ये भी 3। तो हमारा आंसर ये कितना बचा 3 3 3। ये 9 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर ये बचेगा n-1। तो 3 3 3 को हम कितने से 9 से डिवाइड करेंगे, तो हमारा आंसर रहेगा 3 × 27। तो 13 में से पहले तो हम क्या माइनस करेंगे 7 माइनस करेंगे, तो 13 में से 7 माइनस करेंगे तो 6 बचा और ये कितना बचा 3 आया, 63, मतलब 9 7 जा 63 हो जाएगा हमारा। फिर से बता देता हूँ, वीडियो में अच्छी तरह से दिखा नहीं। 9 3 जा 27 पहले ले लिया, तो यहाँ पे 13 में से 7 चला गया, मतलब 6 बचा, ऊपर से हमारा किचन नीचे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, मतलब 63 आ गया, तो 9 7 जा 63 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, मतलब 37 9 जा 333 होता है। तो यहाँ पे कितना बचा 37 और यहाँ पे ये माइनस में, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये प्लस में आ जाएगा और ये n आ गया, तो n कितना मिल जाएगा दोनों का प्लस 38। तो n की वैल्यू हमारे पास आ गई है 38। अब n हमारे पास आ गया है, मतलब हमें SNV फाइंड आउट करना है, तो S38 हमें फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला हम कौन सी यूज करेंगे n/2 a प्लस एल वाली फॉर्मूला यूज करेंगे कि SN इज इक्वल टू n/2 a प्लस एल, लेकिन S हमें कितना S38, तो S38 तो n कितना हो जाएगा 38 और a हमारे पास कितना आ गया है 17 और l हमारे पास था 350।
इसका हम डिवाइड हो जाएगा तो कितना बचेगा 19, इन दोनों का प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 3 6 7 मल्टीप्लाई बाय 19 तो 0 7 6 3 63 मतलब यहाँ पे 3 बचा, यहाँ पे 6 आया, 54 प्लस 6 मतलब 60, 0 यहाँ पे 6 आया, 27 और इसके प्लस प्लस कितना करेंगे तो 13 तो 3 तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 33 तो 3796 तो यहाँ पे हमारा आंसर इसका कितना आएगा 6973 तो S38 हमारे पास आ जाएगा 6973 तो यही हमारा हो गया क्वेश्चन 6। आगे हम क्वेश्चन 7 करेंगे। अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन 7 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22nd terms of an AP in which D is equal to 7 and 22nd term is 149। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है S22, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। तो यहाँ पे हमें सम कितना करना है S22 फाइंड आउट करना है और हमें यहाँ पे दिया क्या गया है D इज इक्वल टू 7 दिया गया है और 22nd टर्म दिया गया है मतलब A22 149 दिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम इसी का यूज करेंगे कि A22 इसके ऊपर से मैं क्या लिख पाऊंगा A प्लस 21D लिखूंगा। तो यहाँ पे A22 तो हमारे पास है 149, A मेरे पास नहीं है 21 और D कितना दिया गया है 7 तो 149 इज इक्वल टू A प्लस 7 और ये 14। तो यहाँ पे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी 149 और इसमें से ये प्लस है तो इस साइड पे क्या हो जाएगा माइनस 147। तो हमारे पास A की वैल्यू आ जाएगी 2। तो मेरे पास A की वैल्यू मिल गई है। अब मैं S22 फाइंड आउट करूंगा तो फॉर्मूला यहाँ पे रखूंगा कि सपोज पहले तो SN की फॉर्मूला रख देते हैं n/2 A प्लस L। तो यहाँ पे S22 है तो 22 n क्या हो जाएगा 22 डिवाइड बाय 2। A की वैल्यू हमने अभी फाइंड आउट कर दी है और L हमारा कौन सा लेंगे कि लास्ट टर्म मतलब हमें जो an दिया गया है यहाँ पे यही हमारा A22 ही हमारा क्या हो जाएगा लास्ट टर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे 149 तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे तो ये बचा 11 और इन दोनों का प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा 151। तो 151 का 11 के साथ क्या करेंगे मल्टीप्लाई तो 0 1 5 1 1 5 1 तो 1 6 6 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर कितना रहेगा 1661 तो 1661 यही हमारा S22 हो जाएगा। तो यही हमारा क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 7। तो आगे हमारे पास है 8 नंबर क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 8 इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म of an AP whose second and third term are 14 and 18। तो यहाँ पे हमें फाइंड आउट करना है S51 फाइंड आउट करना है और हमें दिया क्या गया है A2 सेकंड टर्म हमें दिया गया है 14 और A3 दिया गया है 18। तो इन दोनों के ऊपर से हमें D आराम से मिल जाएगा क्योंकि A3 माइनस A2 करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा D मिल जाएगा। तो 18 माइनस 14 तो हमारा आंसर क्या रह जाएगा D 4। ये किस तरह से आया हमारी AP क्या होती है A1 A2 A3 इस तरह से हमारी आगे बढ़ती है और हमारा कॉमन डिफरेंस किस तरह से मिलता है कि A2 में से मैं A1 माइनस करूं या तो मैं A3 में से A2 माइनस करूं। ये सारे आंसर कैसे आते हैं इक्वल आते हैं। तो
तो यहाँ पे हमारे पास A3 है, A2 है, तो मैं ये यहाँ से यूज कर पाऊंगा AP में से। तो यहाँ पे A3 और A2 दिया गया, तो A3 में से A2 मैंने माइनस कर दिया, तो मेरा क्या आंसर D मिल गया, 4 मिल गया। अब हम A2 का यूज करते हैं, सपोज के A2 की जगह पे मैं क्या लिख पाऊंगा, A प्लस D लिख पाऊंगा। A2 मेरे पास है 14, A की वैल्यू मेरे पास नहीं दी गई है, लेकिन मैंने D फाइंड आउट कर दिया है 4। अब ये 4 यहाँ से 14 में से क्या हो जाएगा, माइनस प्लस है, इसलिए तो A की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। तो हमारे पास A भी आ गया, D भी आ गया। अब हम S51 फाइंड आउट कर लेते हैं कि S51 कितना होगा, तो ऐसे इनकी फॉर्मूला पुट कर देते हैं। तो n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो S51 मतलब n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 51 डिवाइड बाई 2, 2 मल्टीप्लाई बाय a हमने फाइंड आउट अभी कर दिया है 10, तो पुट कर देते हैं, प्लस n कितना आ गया 51 माइनस 1, और d हमारे पास कितना है 4, d हमारे पास कितना है 4 है। तो यहाँ पे 51 डिवाइड बाई 2, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 20। यहाँ पे 51 में से 1 चला गया, मतलब 50 बचा, और 50 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कितना हो जाएगा 200, सॉरी हाँ 200, कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। तो 51/2, तो यहाँ से हम दोनों का प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 220। ये डिवाइड हो जाएगा, इसलिए कितना बचेगा 110। तो 51 मल्टीप्लाई बाय 110, तो यहाँ पे 0 1 6 5। तो यहाँ पे इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई किया गया तो हमारा आंसर कितना रहेगा, ये आंसर रहेगा 5610। तो यही हमारा क्या आ गया, S51। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 था। आगे हम क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 इज, if the sum of first 7 term of an AP is 49 and that of 17 term is 289, find the sum of first n term। तो यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया है कि सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म, मतलब S7 दिया गया है 49, एंड देन S17 दिया गया है 289। हमें फाइंड आउट करना है SN, हमें सिर्फ क्या फाइंड आउट करना है, SN फाइंड आउट करना है। तो SN फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है, A और D की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे हम इन दोनों की मदद से A और D फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट SN की फॉर्मूला लिखते हैं कि n/2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे S7, तो 7/2 2a, क्योंकि a भी नहीं है हमारे पास या d भी नहीं है, n कितना हो जाएगा 7 माइनस 1, और d हमारे पास नहीं दिया गया है। तो S7 कितना दिया गया है 49, 7/2, तो 2a प्लस यहाँ से कितना बचा 6d, तो 49 7/2, इसमें से 2 कॉमन आ सकता है, तो 2 कॉमन निकाल दिया मैंने यहाँ पे, तो यहाँ से 2 चला गया मतलब a बचा, यहाँ से 2 चला गया मतलब 3 बचा, तो 3d। ये कट ऑफ हो गया, और ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में 7 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पे a प्लस 3d, तो 7 से कट हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कितना बचा a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन आ गया। उसी तरह से सेकंड इक्वेशन बनाते हैं S17 के ऊपर से। फॉर्मूला हमारे पास यही है SN वाली, तो S17 हमारे पास, तो n कितना हो जाएगा 17 डिवाइड बाई 2, देन 2a प्लस n मतलब 17 माइनस 1, और d हमारे पास नहीं है। S17 कितना है 289, 17 डिवाइड बाई 2, ये 2a, और इसमें से अगर कॉमन निकालेंगे कितना बचेगा 16, तो 16d, तो 289, तो यहाँ पे आगे कितना रहेगा, ये 2 कॉमन आ जाएगा इसमें से, तो यहाँ पे 2 कॉमन निकल गया मतलब a बचा, यहाँ से 2 कॉमन निकल गया मतलब 8, और ये d बचा।
तो यहाँ पे 2 तो कट हो गया, ये मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पे डिवाइड करेंगे, 289 डिवाइड बाई 17 तो a प्लस 8d। तो 289 17 का क्या है, स्क्वायर है, इसलिए 17 से ही कट हो जाएगा। तो हमारा बचा a प्लस 8d इज इक्वल टू 17। ये हमारा इक्वेशन सेकंड आ गया। सपोज यहाँ पे मैं इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या कर देता हूँ, माइनस कर देता हूँ, कि इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन 1 सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो क्या आंसर मिलता है, a प्लस 8d इज इक्वल टू 17 और उसमें से माइनस कर देते हैं a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। माइनस करना है इसलिए सारे साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया और ये भी माइनस हो गया। तो a में से a चला गया मतलब 0 हो गया इसकी वैल्यू। 8 में से 3 चला गया मतलब 5d बचा यहाँ पे। 17 में से 7 चला गया मतलब 10 बचा यहाँ पे। और दोनों वैल्यू कैसी रहेगी, प्लस। तो d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और ये मल्टीप्लाई में यहाँ पे तो डिवाइड हो गया, तो 5 2 जा, तो d की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 2 आ गई। d हमारे पास आ गया है तो a की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। सपोज हम कोई भी एक इक्वेशन का यूज करेंगे, सपोज के a प्लस 3d इज इक्वल टू 7। तो यहाँ पे हमारे पास d की वैल्यू है, d की वैल्यू कितनी दी गई है, 2। तो a प्लस ये इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6। तो ये 6 उस साइड पे चला जाएगा तो 7 में से 6 माइनस हो गया। तो हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई 1। तो मेरे पास a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, a की वैल्यू मेरे पास आ गई 1, d की वैल्यू आ गई 2। तो अब हम Sn फाइंड आउट करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है, फाइंड द Sn फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म। तो फर्स्ट n टर्म का सम फाइंड आउट करना मतलब हमें Sn फाइंड आउट करना है। तो n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1d, यही फॉर्मूला रहेगी। हमें Sn फाइंड आउट करना है, n टर्म फाइंड आउट करना है, तो n की वैल्यू वही रहेगी 2। a की वैल्यू हमारे पास आ गई 1, n माइनस 1 और d की वैल्यू आ गई 2। तो यहाँ पे n अपॉन 2, 2 1 जा 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय n मतलब 2n माइनस 2 1 जा 2। तो 2 में से माइनस 2 चला गया मतलब ये वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, n अपॉन 2 और यहाँ पे कितना रहेगा 2 n बचा। तो यहाँ से भी 2 2 क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। तो Sn हमें कितना मिलेगा, n मल्टीप्लाई बाय n मतलब n स्क्वायर। ये हमारा क्या हो जाएगा, फर्स्ट n टर्म का आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया Sn इज इक्वल टू n स्क्वायर। तो ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब हम क्वेश्चन 10 करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 इज शो दैट a1 a2 और an फॉर्म ऑन AP। तो यही हमारा क्या फॉर्मेशन ऑफ AP है, इसी फॉर्म में हम AP को लिखते हैं। तो फॉर्म ऑन AP वेयर an इज डिफाइंड एज बिलो। तो हमें यहाँ पे an की वैल्यू दे दी है। हमारे पास दो क्वेश्चन है, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पे फर्स्ट an दिया गया है 3 + 4n और सेकंड दिया गया है an इज इक्वल टू 9 - 5n। तो ये दोनों हमें जो an दिए गए हैं वो क्या AP फॉर्म करते हैं या नहीं करते। पहले हमें क्या दिया गया था, 1 2 3 और इस तरह से आगे AP दिए जाते थे और हम an फाइंड आउट करते थे। तो अब हमें an दे दिया है, उसके ऊपर से हमें ये बताना है कि ये AP बनाता है या नहीं बनाता। तो यहाँ पे फिर उसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म। अगर ये AP बना रहा है तो इसी AP का हमें कौन सा टर्म, फर्स्ट 15 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो AP के लिए हमें क्या चाहिए, A1 A2 A3 इस तरह से हमें नंबर चाहिए। तो हम पहले क्या करेंगे, चलो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि an इज इक्वल टू 3 + 4n। तो यहाँ पे हम पहले इसी का फर्स्ट का आंसर लाएंगे कि पहले हम A1 फाइंड आउट करते हैं कि सपोज n की वैल्यू मैंने कितनी ले ली, 1। तो यहाँ पे मुझे A1 कितना मिलता है, फर्स्ट टर्म कितना मिलता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 7। A1 कितना मिल जाएगा, 7, क्योंकि 3 और 4 1 जा 4, तो 3 + 4 7 आ गया। उसी तरह से A2 चेक करते हैं
A2 हमारा कितना आ जाएगा 3 प्लस, जहाँ पे भी n है वहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 8 और प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 11। A3 फाइंड आउट करते हैं, तो A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये 3 प्लस 12 हो जाएगा, तो आगे हमारा आंसर रहेगा 50। तो अब हम चेक करेंगे कि यहाँ पे जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है AP कब इक्वल होगा कि कॉमन डिफरेंस उसका जो होता है वो ऑलवेज, कि सपोज हमारी AP कैसे होती है A1 A2 A3, इस तरह से हमारा नंबर बढ़ता है, तो कॉमन डिफरेंस कैसा होता है कि A3 में से मैं A2 माइनस करूँ या A1 में से A2 में से A1 माइनस करूँ, दोनों का आंसर कैसा रहता है इक्वल रहता है। तो यही हम चेक करेंगे, अगर दोनों का इक्वल आंसर कॉमन डिफरेंस इक्वल आ रहा है तो ये AP बनाता है, और ये हमारा जो an इज इक्वल टू 3 प्लस 4n दिया गया है वो सही दिया गया है। तो देखते हैं, तो कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करते हैं, तो D इज इक्वल टू, यहाँ पे हमने 3 टर्म लिए हुए हैं तो A3 माइनस A2 करें इक्वल टू A2 माइनस A1 होना चाहिए। तो देखते हैं A3 हमारा कितना है 15 है, तो 15 में से 11 माइनस करें, या तो A2 11 में से 7 माइनस करें, A1 माइनस करें, तो दोनों का आंसर 15 में से 11 माइनस किया तो भी क्या बचा 4 आया, और 11 में से 7 माइनस करेंगे तो भी आंसर हमारा क्या आ रहा है 4 आया। इसका मतलब हमारी कॉमन जो डिफरेंस आ रहा है दोनों का वो क्या आ रहा है, दोनों का इक्वल आ रहा है। इसका मतलब कि ये जो हमारा an का जो फॉर्मेशन दिया गया है 3 प्लस 4n वो क्या बनाता है एक AP बनाता है, तो उसकी AP कौन सी होगी, तो AP हो जाएगी फर्स्ट टर्म हमारी AP किस तरह से लिखते हैं A1 A2 A3, इस तरह से हमारी AP लिखते हैं, और लास्ट में हम लिखते हैं an। तो हमारी AP कैन सी बन जाएगी A1 हमारे कितना मिला 7 और A2 कितना मिला 11, A3 मिला हमारा 15, और इस तरह से an हमारा कितना यहाँ पे दिया गया है 3 प्लस 4n। ये हमारा आंसर सही है गलत, कि हमें जो an की वैल्यू 3 प्लस 4n दी गई है वो भी हम चेक कर पाएंगे। किस तरह से चेक कर पाएंगे कि यहाँ पे हमारे पास AP है 7 11 15, इस तरह से AP दी गई है, तो यहाँ पे हम an की फॉर्मूला रख के देखते हैं कि हमारा आंसर अगर an का ये आता है तो इसका मतलब हमने जो आंसर फाइंड आउट किया है वो आया वो सही है। तो हम चेक भी कर सकते हैं कि किस तरह से a प्लस n माइनस 1 d, तो a कितना है 7, n हमारे पास नहीं है, d कितना है, तो d हमने फाइंड आउट किया 4, तो 7 ये हो जाएगा 4n माइनस 4, तो 7 में से 4 चला गया मतलब 3 बचा, और ये हमारा हो गया 4n, तो an की वैल्यू कितनी आ गई 3। आगे हमें एक क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस। तो हमें यहाँ पे दूसरा क्या फाइंड आउट करना है S15 भी फाइंड आउट करना है। तो सपोज यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर देंगे कि यहाँ पे हमारी वैल्यू कितनी आ जाएगी n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 d। तो यहाँ पे S15 फाइंड आउट करना है, मतलब 15 डिवाइडेड बाई 2। यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू कितनी मिली हुई है, a की वैल्यू 7 है हमारे पास, n हमारे पास 15 है माइनस 1 कर देंगे, और d की वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 4। तो 15 डिवाइडेड बाई 2 इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 14 प्लस ये 14, 15 माइनस 1 करेंगे तो 14 14 4 जा 56 हो जाएगा हमारा आंसर। तो 15 डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई इन दोनों का प्लस करेंगे तो 10 रेज़ टू 1 6 और 7, तो इन दोनों का डिवाइड हो गया, 72 से डिवाइड हो जाएगा तो 35, तो 15 मल्टीप्लाई बाई 35, तो 35 को 15 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आंसर रहेगा 0 5 3 25 2 15 और 70, तो 5 12 और 1 4 और 5, तो इसका आंसर कितना रहेगा 525। तो S15 हमें कितना मिल जाएगा 525। तो इसी तरह से आपको भी सेकंड क्वेश्चन के अंदर भी यही चीज़ करनी है। आपको ये सेकंड क्वेश्चन होमवर्क में है, आपको फर्स्ट इसी तरह से ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसके बाद जो भी मिल रहा है
जो भी AP मिल रही है उसका हमें क्या फाइंड आउट करना है, S15 फाइंड आउट करना है। आई होप कि आपको अच्छी तरह से ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। थैंक यू।